गीता में भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, वो जो सुशर्मा था तो पिछले जन्म का ब्राह्मण इस जन्म में बोझ ढोने वाला बैल हुआ है। उस समय की बात है और बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना प्यारे, पूरा वीडियो जरूर सुने। उस समय किसी पंगुड़े ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगुड़ का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगुड़े ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता भी नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वह यहाँ विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और सील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वैश्य के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजड़े में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पुनर्जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सूक बोला, पुनर्जन्म में मैं विद्वान होकर भी अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। फिर उसके बाद इस लोक में आया। सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजड़े में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेली